सो हेलो क्यूटीज एंड हंसे हो। सो गाइस, एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंदन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे देखकर मीजा डर जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, प्लीज़ तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। लेकिन जिंदन उसे खड़ा करके बोलता है कि आज तुम डोरा को शहर के बाहर वाले मेरे गेस्ट हाउस में लेकर आओगी, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो लेकिन इसके बारे में डोरा को पता नहीं चलना चाहिए। तो मीजा उसे हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनतक और सुयन मारी को एक लड़के से मिलाने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन मारी को वो लड़का पसंद नहीं आता है क्योंकि वो उससे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसके पेरेंट्स उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और लड़के के फादर से हेलो बोलते हैं और फिर मारी को लड़के के साथ अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लड़के से मिलने के बाद जब वो घर आते हैं तो मारी अपने पेरेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती है कि मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। फिर सुयन उससे बोलती है कि बेटा हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लड़का तुमसे एज में बड़ा है। लेकिन मारी कहती है कि मुझे इस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करनी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में मीजा डोरा को शहर के बाहर वाले उसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ जिंदन ने उसे बताया था, लेकिन डोरा अपना फ़ोन और बैग कार में ही रख देती है और कहती है कि मम आप नहीं आ रही हैं। तो मीजा बोलती है कि मुझे यहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ काम है, तो मैं वो काम निपटा कर आ जाऊँगी। तो डोरा बोलती है कि ठीक है, पर आप मेरा बैग और फ़ोन लेकर आ जाना। और वो अंदर चली जाती है और डोरा देखती है कि अंदर कोई नहीं है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि हम यहाँ पे एक छोटे से शूट के लिए आए हैं। तभी वो मिरर में देख रही होती है, तभी वहाँ वो जिंदन को देखती है और कहती है कि ये मुझे क्यों दिख रहा है। और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे सच में जिंदन होता है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंदन उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारी मॉम से बोला था कि तुम्हें यहाँ लेकर आए क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। तो डोरा कहती है कि मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने तुमसे 1000 बार बोला है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे जाने दो। और वो वहाँ से जाने लगती है पर जिंदन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती बैठाने लगता है। तो डोरा उसके चाटा मार देती है और जिंदन कहता है कि तुम्हारी मुझे चाटा मारने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और वो उसे रूम में लेकर जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, और उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है। और फिर शाम हो जाती है और डोरा जिंदन का नाम लेती है। तो जिंदन कहता है कि क्या तुम अब मुझसे बात करने के लिए तैयार हो। तो डोरा उससे हाँ बोलती है और फिर जिंदन उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और उसे फिर कुछ खाने के लिए बोलता है। तो डोरा उसे कहती है कि मुझे नूडल्स खाने हैं। तो जिंदन उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए जाता है और फिर डोरा मौका देखते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर जिंदन किचन से नूडल्स बनाकर लेकर आता है, तभी वो देखता है कि डोरा वहाँ से भाग रही होती है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसे डोरा नहीं मिलती है। फिर वो कहता है कि डोरा तुमने मुझसे भागकर बहुत बड़ी गलती करी है, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम इसका अंजाम देखना। फिर वो अंदर चला जाता है। फिर डोरा वहीं पे छुपी हुई होती है और फिर वहाँ से भागते हुए जाती है। फिर उसे जंगल में एक ओल्ड लेडी दिखती हैं जिनसे वो हेल्प मांगती है और उनसे फ़ोन लेकर गोपिल के पास फ़ोन करती हैं और उसे सब कुछ बता देती है। तो जिंदन गोपिल उससे एड्रेस पूछता है। फिर डोरा कुछ नहीं बता रही होती है और रो रही होती है। फिर वो उसे एड्रेस बता देती है। फिर गोपिल तुरंत भागता हुआ कार लेकर वहाँ आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर डोरा वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर रास्ते में डोरा काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और अपने बचपन का एक सीन याद कर रही होती है जब उसकी शूटिंग हो रही होती है और वो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मुझे बुखार है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मिर्जा उससे कहती है कि बेटा शूट ख़त्म हो जाने तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूँगी। और वो डोरा कहती है कि नहीं मॉम, मुझे शूटिंग नहीं करनी है, मेरा शरीर दुख रहा है। तो मिर्जा कहती है कि नहीं, शूटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर जब शूटिंग के बीच में डोरा बेहोश हो जाती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम तब भी उसके पास नहीं आई थी। वो डायरेक्टर से ही माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि डोरा की वजह से शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी और प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। फिर गोपिल उसे कंसोल करता है। फिर डोरा जब अपने घर आती है तो अपनी मॉम से गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि मॉम आपको मुझसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी दुश्मन हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको पता है उस जिंदन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको तो मुझसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं लगता है कि आप ही मेरी रियल मॉम हो। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में मारी रोड पर चल रही होती है और उसकी बाइक से टक्कर होने वाली होती है। तभी वहाँ गोपिल आ जाता है और उसे बचा लेता है और मारी गोपिल को देखती ही रह जाती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और फिर वो उसे लेमन कैंडी देती है और फिर गोपिल वो लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मारी घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद आया है, मैं उसी से शादी करूँगी। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि वो कौन है, तो मारी कहती है कि वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे जब भी पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा अपना घर छोड़कर जा रही होती है, पर डोसिक और मिजा उसे रोक रहे होते हैं, पर वो रुक नहीं रही होती है। तभी वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस घर को सील करने का ऑर्डर मिला है क्योंकि तुमने अपना लोन के पैसे नहीं भरे हैं। फिर डोरा को काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और कहती है कि लोन हम ये घर तो मेरा खुद का है। और फिर वो मीजा से पूछती है, पर मीजा कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर डोरा एक लेडी के पास बैठी हुई होती है जो कि उसे सारी बातें बताती है। कहती है कि आपका घर लोन पर लिया गया है, आपका घर को गिरवी रखा गया था, 90% घर किसी और का है। और फिर वो कहती है, डोरा कहती है कि मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं हैं। तो फिर वो कहती है कि नहीं, आपके बैंक के सारे पैसे विड्रॉ करा लिए गए थे, कि आपको नहीं पता। और डोरा ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में होती है और होश आने के बाद वो कहती है कि मॉम कहाँ है, और वो उसे ढूंढते ढूंढते वापस आ जाती है और अपनी मॉम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर वो अपने मैनेजर और डोसिक के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो उसे बताते हैं कि हमें पैसे जल्दी से जल्द चुकाने पड़ेंगे। तो डोरा कहती है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर काम करूँगी जिससे हमारे पैसे भर जाए। तो फिर डोसिक कहता है कि थोड़े बहुत पैसों की बात नहीं है, ये पूरे $10 मिलियन की बात है। और डोरा ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और उसे वहीं चक्कर आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बेड पर लेटी हुई होती है। तभी वहाँ मीजा आती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक शूट का ऑर्डर मिला है, वो तुम्हें $2 मिलियन देंगे। तो डोरा कहती है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो फिर मीजा कहती है कि ये एक नूड शूट है। तो फिर डोरा कहती है कि आप फिर से मुझे ऐसे कामों में कैसे ढकेल सकती हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी। फिर उसके बाद कुछ सोचती है और फिर वो ये शूट करने के लिए मान जाती है। फिर गोपिल को भी ये बातें सारी पता चल जाती हैं और तभी वो उसे फ़ोन करता है, लेकिन डोरा उसका फ़ोन नहीं उठाती है। तभी वो उसे रोकने के लिए वहाँ जाता है और गोपिल उसे मना कर रहा होता है, पर डोरा नहीं मान रही होती है। और फिर वो लड़ झगड़ कर उससे वहाँ से चली जाती है और उसके बाद उसका शूट होने वाला होता है और फिर वो शूट के लिए जाती है। फिर उसके बाद वो वहाँ खड़ी होती है और फिर वो अपने कपड़े उतारने वाली होती है। फिर उसके बाद वो कुछ सोच कर रुक जाती है और यहीं पे हमारे एपिसोड 14 की एंडिंग हो जाती है। बाय क्यूटी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय।